नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम वेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ओर से आज के इस वीडियो में हम वेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ओर से जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की आह्वान किया गया है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। आपको बैकग्राउंड में दिख गया होगा, इसमें राज्य स्तरीय जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एकता मंच का संघ है उसके द्वारा जो है वो आह्वान किया गया है कि 29 दिसंबर 2024 को कुछ इन लोगों का जो है वो पर्सनल मांग है, उसको लेकर के जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो एक दिवसीय जो है वो हल्ला बोल जो है वो होने वाला है। तो क्या कुछ है पूरी जानकारी जो है वो जो इनका एकता मंच राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के द्वारा इनका लेटर पैड पे जो कुछ मांग है, शर्त है, उसके आलोक में जो है वो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्या आपको इन धरना प्रदर्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इन तमाम बातों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच और जो इनका बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोट गुप्त है उनके द्वारा जो है वो यहाँ पे इसका पत्रांक और दिनांक जो है वो आपको 12/12/2024 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा में जो है वो सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार और दूसरा में है माननीय मंत्री महोदय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना और 3 में है मुख्य सचिव महोदय बिहार को जो है वो लिखा गया है। 4 में आप देख सकते हैं प्रधान सचिव महोदय सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना और सामान्य प्रशासन विभाग के जो ऑफिस है उसमें जो है वो ये लेटर को जमा किया गया है, उसका प्राप्ति भी देख सकते हैं। तो इसके द्वारा जो है वो 5 में आप देख सकते हैं सचिव महोदय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना और प्रबंधन निदेशक महोदय बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन। तो इसका विषय की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय में कहा जा रहा है कि बेल्ट्रॉन द्वारा विभिन्न विभागों में पदस्थापित कर्मियों के विभिन्न मांगों यथा विभागीय संविदा नियोजन यानी सेवा सुरक्षा, इन लोगों का जो पहला मांग है यहाँ पे आप देख सकते हैं विभागीय संविदा नियोजन यानी सेवा सुरक्षा जो है वो ये हो गया। इसके बाद सेवा वापसी से पूर्व अपील का प्रावधान, यानी जब भी कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर सेवा वापसी होता है तो उससे पहले जो है वो अपील करने का निवेदन करने का जो है वो प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि कार्यपालक सहायक का होता है। अगर उसको अगर सेवा वापसी या फिर संविदा खत्म करने का कोई भी ऐसा नौबत आता है तो उससे पहले जो है वो उसको सूचना दिया जाता है अपील करने के लिए कि इसके संबंध में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या है नहीं है, इसके बाद ही जो है वो कुछ होता है। तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे बताया गया है कि अपील का प्रावधान जो है वो होना चाहिए। इसके बाद वेतन पुनरीक्षण की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु दिनांक 29/12/2024 को एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन के संबंध में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद जो वेतन का पुनर्निरीक्षण होता है, समय समय पर जो महंगाई बढ़ रहा है उसके आलोक में वेतन का जो है वो फिर से पुनरीक्षण करने के लिए उसी के सांकेतिक जो है वो आपको 29/12/2024 यानी 29 दिसंबर 2024 को एक दिवसीय सांकेतिक जो है वो धरना प्रदर्शन का ये संबंध में लिखा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं महाशय सादर निवेदन पूर्वक उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बेल्ट्रॉन द्वारा विभिन्न विभागों में पदस्थापित कर्मियों की सेवा 2 दशकों से भी अधिक समयावधि से प्राप्त की जा रही है। यानी इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि अलग अलग विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे लगभग 2 दशकों से भी अधिक जो है वो समय अवधि से सेवा दिया जा रहा है, परंतु सामाजिक सुरक्षा के नाम पर उक्त कर्मियों को अब भी हाशिए पर रखा गया है। न तो सेवा सुरक्षा जैसे विषय पर राज्य सरकार विचार कर रही है और न ही हम जैसे कर्मियों की वृद्धावस्था में सामाजिक मूल्यों की चिंता महोदय, जबकि हम वैसे कर्मियों द्वारा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही हमारी सेवा विभागों को निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त
निगम परीक्षा हेतु उन्हीं मापदंडों का पालन करती है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यथा 100 बिंदु रोस्टर निर्धारित शुल्क एवं पदवार शैक्षणिक योग्यता। हम जैसे कर्मी वर्षों से राज्य के प्रगति में निष्ठापूर्वक अपना योगदान देते चलते आ रहे हैं, परंतु आज तक सेवा सुरक्षा जैसे मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा कोई उचित पहल नहीं की गई है। इस तरह से जो है वो बताया गया है सेवा सुरक्षा को लेकर के। महोदय विदित हो कि उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा भी हमें उन लोगों से वंचित कर दिया गया जिससे हम हकदार थे। नीचे इसके बाद कह रहा है कि महोदय ध्यात हो कि आज प्रदेश के सभी कार्यालयों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनों के हितों के लिए कई योजनाओं को चलाया जा रहा है एवं उन कार्य योजनाओं को उसके क्रियान्वयन में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हमारे द्वारा उन कार्यों दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन जो है वो किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कालांतरण में भी यानी पहले से भी डिजिटलाइजेशन को और गति मिलने के साथ साथ हमारे दायित्वों की ओर वृद्धि होने की भी पूर्ण संभावना है। इसके बाद नीचे आ पाएंगे तो इन लोगों का जो सेवा यानी क्या मांग है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अतः सेवा सुरक्षा एवं अन्य सामाजिक मूल्यों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा विभिन्न विभागों में प्रस्थापित कर्मियों द्वारा दिनांक 29/12/2024 यानी 29 दिसंबर 2024 को जो है वो एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का जो है वो आह्वान किया जा रहा है। इसमें एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अतः भवदीय से अनुरोध है कि हमारी निम्नलिखित मांगों पर न्यायोचित अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। यहाँ पे पहला इन लोगों का मांग जो है यहाँ पे देख सकते हैं, बिना शर्त बिना परीक्षा विभागीय संविदा नियोजन। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना कोई शर्त के और बिना कोई परीक्षा के जो है वो संविदा नियोजन जो है वो होना चाहिए। इसके बाद 2 नंबर में सेवा वापसी से पूर्व अपील का प्रावधान जो है वो होना चाहिए जो कार्यपालक सहायक हेतु निर्धारित है। इसके बाद 3 में वर्तमान में महंगाई को दृष्टि पथ में रखते हुए वेतन पुनरीक्षण की जाए और उक्त कृपा के लिए हम सभी कर्मी राज्य सरकार के सदा कृतज्ञ रहेंगे। और यहाँ पे विश्वासभाजन देख सकते हैं, रघुनंदन कुमार प्रदेश महासचिव जो है वो इनका डाटा एंट्री ऑपरेटर का एकता मंच का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा जो है वो ये शर्त रखा गया है मांगों को लेकर के। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कि क्या आप लोगों को इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन में 29 दिसंबर 2024 को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बता दूं कि आप लोगों को बिल्कुल होना चाहिए। आप कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिहार के कोई भी कार्यालय में ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, एज ए बेल्ट्रॉन कर्मी हैं, तो आपको इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन में जो है वो शामिल होकर के और अपनी आवाज़ को जो है वो सरकार के समक्ष जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि जब समान काम है तो समान जो है वो आपको सेवा भी प्रदान करने का दायित्व जो है वो सरकार को बनती है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है जो सामाजिक सुरक्षा है वो, और इसके साथ दोस्तों वेतन के बारे में बताया गया है कि वेतन जो है वो पूर्ण निर्धारण किया जाए महंगाई को देखते हुए। इसके साथ ही जो सेवा अपील करने का प्रावधान है कार्यपालक सहायक का, सेम उसी के तर्ज पे जो है वो बेल्ट्रॉन कर्मी को भी ये सेवा होना चाहिए, अपील करने का प्रावधान जो है वो होना चाहिए। और बिना कोई परीक्षा के बिना कोई शर्त के जो है वो इनका जो है वो सेवा डायरेक्ट संविदा के आधार पे जो है वो होना चाहिए। इस तरह से जो है वो इन लोगों का मांग है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपने जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं सभी के पास ये सूचना जो है वो आप लोग पहुंचा दीजिए ताकि सभी को पता हो सके और ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या बल में आप लोग शामिल हो करके और सरकार के समक्ष अपनी बातों को जो है वो रख पाएँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। अगर आपको ये PDF चाहिए या फिर कोई और न्यूज नोटिस चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के और एक जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।